पाकिस्तान एयरफोर्स को बतौर कमीशन्ड ऑफिसर अगर आप एफएससी के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एफएससी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस के तलबा अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपके एफएससी में मिनिमम 65% नंबर होने चाहिए। पाकिस्तान एयरफोर्स में परमानेंट कमीशन ऑफिसर और सप्लीमेंट्री कोर्सेस के लिए दरखास्तों का बाकायदा आगाज हो चुका है। 28 जुलाई 2025 से 15 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है। सारी तफसील डिटेल से आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप घर बैठे ऑनलाइन जीडीपी कोर्स जनरल ड्यूटी पायलट की घर बैठे मुकम्मल ऑनलाइन तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी राब्ता करें। आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा और कोर्स में एनरोल करके आज से ही अपनी क्लासेस और टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में सबसे प्रीमियम कोर्स जो कि परमानेंट कमीशन है मेल एंड फीमेल के लिए, वो है जनरल ड्यूटी पायलट जीडी पायलट के लिए। पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों के कारनामे तो आप पाकिस्तान इंडिया जंग में देख चुके हैं, तो अगर आप भी उन शाहीनों में से एक शाहीन बनना चाहते हैं तो जीडी पायलट कोर्स के जरिए आप पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 16 साल से 22 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। कद आपका 5 फीट 4 इंच होना चाहिए, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी 5 फीट 4 इंच। अनमैरिड अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड लड़के या मैरिड खवातीन अप्लाई नहीं कर सकती। आई साइट की कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अगर आपकी आई साइट 6/6 है यानी बिल्कुल ठीक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्लासेस लगी हुई हैं, किसी भी किस्म का आंखों का कोई भी मसला है तो आप पाकिस्तान एयरफोर्स को बतौर जीडी पायलट अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका एफएससी पार्ट 2 का इम्तिहान अभी हुआ है और आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट मौजूद है तो आप अपने सेकंड ईयर के होप सर्टिफिकेट की बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से होप सर्टिफिकेट बनवाना होगा और फर्स्ट ईयर के नंबरों की बेस पे आपका अप्लाई होगा। एफएससी प्री मेडिकल के तलबा के लिए एयर डिफेंस कोर्स भी मौजूद है और एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज का शोबा भी शामिल है, लेकिन इन दोनों शोबों में सिर्फ बॉयज अप्लाई करेंगे, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती। लॉजिस्टिक ब्रांच के अंदर भी सिर्फ बॉयज अप्लाई कर सकते हैं और एफएससी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस के तलबा अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन तमाम शोबों की जिनमें एफएससी प्री मेडिकल वाले तलबा अप्लाई नहीं कर सकते। उनमें सरे फहरिस्त है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जो कि प्री इंजीनियरिंग तलबा के लिए एक टॉप चॉइस हो सकता है। एजुकेशन ब्रांच, आईटी ब्रांच, मेट ब्रांच, अकाउंट्स ब्रांच और जैक यानी लीगल ब्रांच शामिल हैं। जीडी पायलट का एक सप्लीमेंट्री कोर्स भी मौजूद है। वो तमाम कैंडिडेट जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, किसी भी बीएस किया है इंजीनियरिंग के किसी भी शोबे में, बीएससीएस या बीएस आईटी किया है, या आपने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बीएस किया है, या आपने इकोनॉमिक्स, फाइनेंस या स्टैट्स में बीएस डिग्री हासिल की है, तो आप जीडीपी सप्लीमेंट्री कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमबीबीएस और बीडीएस वाले तलबा भी जीडीपी सप्लीमेंट्री कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। जीडी पायलट का सप्लीमेंट्री कोर्स ग्रेजुएशन करने के बाद है और इसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनकी 2 साल की कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ट्रेनिंग होगी, जबकि एफएससी बेस पर परमानेंट कमीशन को ज्वाइन करने वाले जीडीपी तलबा की टोटल 4 साल की कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ट्रेनिंग होगी। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है joinpaf.gov.pk की वेबसाइट पर। ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाकर हम अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे, उसको जरूर देख लीजिएगा। और याद रखिए, शुरू में आज रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है तो पहले 1-2 दिन अप्लाई ना करें, क्योंकि इन दिनों में वेबसाइट का सर्वर डाउन रहता है या आपसे कोई मिस्टेक हो सकती है। जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे आपकी एग्जाम स्लिप उसी वक्त डाउनलोड हो जाएगी, जिसपे आपका टेस्ट सेंटर और टेस्ट डेट मेंशन होगी। एग्जाम स्लिप पर अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर अटैच करनी होगी और तमाम नेसेसरी डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने होंगे। एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर पे टेस्ट वाले दिन प्री मेडिकल वाले तलबा के 2 टेस्ट होंगे, एकेडमिक और इंटेलिजेंस। एकेडमिक में इंग्लिश और फिजिक्स होगी और वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, जबकि प्री इंजीनियरिंग के तलबा और डीएई के तलबा के लिए मैथ का एक सब्जेक्ट मजीद ऐड होगा। जो कैंडिडेट जीडीपी सप्लीमेंट्री कोर्सेज को ज्वाइन करेंगे उनके टेस्ट उनकी डिग्री के मुताबिक होंगे, यानी एमबीबीएस बीडीएस वालों के मेडिकल के टेस्ट होंगे, या अगर आईटी वाले या सीएस वाले हैं तो उनके अपने अपने शोबों से उनके सब्जेक्ट से उनका एग्जाम लिया जाएगा। इनिशियल रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको इनिशियल मेडिकल टेस्ट के मरहले से गुजरना होगा। उसके बाद इनिशियल फिजिकल एग्जाम
एग्जाम मुनकिद होगा, जिसमें रनिंग होगी, 8 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा और 1 मील का फासला आपने तय करना होगा। 15 पुशअप्स होंगे जो कि 2 मिनट में करने होंगे। 20 सिटअप्स होंगे जो 2 मिनट में आपने करने होंगे। 3 चिनअप्स होंगे जो कि 2 मिनट में आपने करने होंगे। फिजिकल एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको आईएसएसबी के कॉल लेटर्स इशू होंगे। आईएसएसबी के टेस्ट और इंटरव्यूज आईएसएसबी सेंटर कोहाट, गुजरांवाला, मलीर या कोयटा में मुनकिद होंगे। फाइनल मेडिकल एग्जाम सीएमबी लाहौर में मुनकिद होगा और जीडी पायलट के लिए सिलेक्टेड तलबा के फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर रावलपिंडी में मुनकिद होंगे। फाइनल सिलेक्शन एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बेस पर करेगा। फाइनल सिलेक्शन होने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स की एकेडमी कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में भेजा जाएगा। वो तमाम कैंडिडेट जिनका एफएससी पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया वो पार्ट 1 के 70% नंबरों की बेस पर अप्लाई कर सकेंगे। अगर आपका पार्ट 2 का एफएससी का रिजल्ट आ चुका है तो 65% नंबर रिक्वायर्ड है और अगर आपका एफएससी पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया तो फर्स्ट ईयर में 70% नंबर की बेस पर आप अप्लाई करने के लिए अहल होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका बेफार्म एक्सेप्ट नहीं होगा, आपका स्मार्ट कार्ड होना चाहिए नादरा का। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो भी आपको नादरा से स्मार्ट कार्ड बनवाना होगा। पुराने शनाख्ती कार्ड या बेफार्म काबिल कबूल नहीं होंगे। किसी भी किस्म की मजीद रहनुमाई के लिए तमाम एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहां स्क्रीन पर आप इस वक्त मुलाहिजा कर सकते हैं। अपने करीबी एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर को सिलेक्ट करके वहीं पर आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। ऑनलाइन मुकम्मल तैयारी करने के लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। अभी ज्वाइन करें, आज से ही अपनी तैयारी करना शुरू कर दें।